ओम साईं राम। आज के उपदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के उपदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं, जो मनुष्य आलस का दास बन जाता है वो अपने जीवन में दर बदर भटकता रहता है। ना ही तो उसका कभी मन शांत होता, ना ही उसका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि वो अपना निर्णय नहीं ले पाता है। और जो निर्णय ले लेता है वो उस निर्णय को पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो आलस का एक दास बन चुका है। आलसी मनुष्य ना ही तो दूसरे को कोई सुझाव दे सकता है और ना ही उस सुझाव को अपने आप पर पूरा कर सकता है, क्योंकि वो मनुष्य आज या कल में ही अपने कर्म को टालता रहता है। और ऐसे मनुष्य अपने नसीब को हर पल कोसते रहते हैं कि हमारे नसीब में ये है, हमारे साथ ये हो जाए, हम ऐसा करेंगे। वो अपने जीवन में न जाने कितने ऐसे कर्म बोल देता है करने के लिए, जो आलस के कारण उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाता है। वो भगवान के लिए कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, फिर भी वो काम अगर नहीं होता है तो वो वहाँ भी भगवान को ही कोसने लग जाता है और कहता है, मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं ऐसे भक्तों से पूछना चाहता हूँ, क्या नसीब को तुम जानते हो? क्या होता है नसीब? तुम जानते हो नसीब किसको कहते हैं? नहीं जानते हो ना? तो फिर क्यों हर पल नसीब को कोसते रहते हो? नसीब कुछ नहीं होता, नसीब खुद बनाना पड़ता है मेरे बच्चों। अपने कर्म से ही नसीब बनाना पड़ता है। और नसीब कुछ नहीं होता, ये ईश्वर पर निर्भर करता है कि ईश्वर हमें कब और कहाँ कैसे किस व्यक्ति से मिलाएंगे, किससे हमारा संपर्क कराएंगे, किससे हमारा किस दिन रिश्ता होगा। ये सब हमारे एक संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, जिनके कारण हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं। बाकी कुछ नसीब नहीं होता है, मेहनत ही सब कुछ होती है। तभी तो कहते हैं कि कर्म ही प्रधान होता है। इसलिए मेरे बच्चों, नसीब को कोसने से बेहतर है अपने अंदर कर्म का एक तूफान पैदा करो, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी मंजिल को अपना लक्ष्य बना लो, और जब तक वो मंजिल, वो लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें हो ना जाए, तब तक उसका पीछा मत छोड़ो तुम, चाहे उसके लिए तुम्हें मिटना ही क्यों ना पड़े। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य ही किसी ना किसी रूप में आकर करूँगा, तुम्हें मिटने नहीं दूँगा। मैं जानता हूँ वहाँ तुम्हें कुछ परेशानियों का सामना अवश्य ही करना पड़ेगा, परंतु मेरे लाडलो, उस मंजिल को भी तो तुम एक दिन पा ही लोगे ना। जब मंजिल तुम्हें तुम्हारी मिल जाएगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी ना। तो फिर क्यों नसीब को कोसते हो? नसीब में जो है, जो ईश्वर ने लिख दिया है वो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु उसके लिए भी तुम्हें कर्म ही करना पड़ेगा। क्योंकि जब नसीब लिखा था तो तुम वहाँ नहीं थे ना, और ना ही तुम्हें उसका कोई ज्ञान कि नसीब क्या और कब और कैसे लिखा गया था। ये तो मैं ही जानता हूँ ना कि मैंने तुम्हारा नसीब कैसा लिखा है। शायद मैंने तुम्हारा नसीब ऐसा भी तो लिखा होगा कि तुम इस कार्य को करोगे तब तुम्हें इस फल की प्राप्ति होगी, और अगर तुम नसीब के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं मेहनत करने वाले का नसीब
खुद लिखता हूँ और उसी पल लिखता हूँ जब वो मेहनत करता है, एक कर्म करता है। उससे पहले मैं उसका कोई नसीब नहीं लिखता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, नसीब को कोसने से बेहतर है अपने आलस को कम करो। हर एक दिन की प्रक्रिया में बदलाव लाने की कोशिश करो। अपने आप को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें ही कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा वहाँ पर। अगर तुम एक दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो तुम्हें कभी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती मेरे बच्चों। क्योंकि जिसके तुम भरोसे बैठे हो, शायद वो भी तुम्हारे भरोसे बैठा हो। कुछ मेरे भक्त कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करता, और हम तो भगवान के ही भरोसे हैं। हम भगवान के नाम का इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लाडलो, शायद ऐसा भी तो हो सकता है तुम मेरे भरोसे हो, मैं भी तुम्हारे ही भरोसे हूँ। तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो कि साईं बाबा करेंगे तभी हम करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि साईं बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हो कि ये मेरा बच्चा एक कदम आगे बढ़ाए, तब मैं इसका साथ दूँ। मुझे भी हर एक चीज़ के लिए बहाना चाहिए होता है ना। कदम तो तुम्हें ही पहले बढ़ाना पड़ेगा मेरे बच्चों। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा, परंतु अपनी मदद करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अन्यथा तुम्हें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी और तुम अपने सारे जीवन अपने ही नसीब को कोसते रहोगे और तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे। इसलिए नसीब को कोसने से बेहतर है मेरे बच्चों, अपने अंदर एक हौसले का तूफ़ान पैदा करो और उसी तूफ़ान को लेके अपने जीवन में कर्म करते रहो। एक दिन वही तूफ़ान तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर उभरेगा, और वही तूफ़ान अपने आप को एक उजाले में बदल देगा। एक उजाले का तूफान तुम्हारे जीवन में पैदा कर देगा। इसलिए अपने अंदर तूफान को पैदा करें, ना कि नसीब को कोसे कर्म करते रहिए। ईश्वर तुम्हें अवश्य ही तुम्हारे कर्म का फल देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम उनका नाम जपते हो और बैठे बैठे वही सब कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। ऐसा होता तो शायद आज ये पूरी दुनिया मेरा ही नाम ले लेके मुझसे सब कुछ प्राप्त करती रहती और कर्म करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं होती। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ मेरा नाम लो या ना लो, तुम अपना कर्म करते रहो, कर्म ही पूजा होती है। तुम मेरा नाम लोगे तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरा नाम नहीं जपोगे तो भी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है मेरे बच्चों। यहाँ मेरे नाम से न जाने कितने लोग तर जाते हैं, तो तुम कर्म के साथ अगर मेरे नाम का स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भी अवश्य तार दूंगा, तुम्हें एक अच्छे फल की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, दुनिया की बातों में ना आए मेरे बच्चों। क्योंकि ये दुनिया आज तुमसे जिसकी बुराई कर रही है, उसी से कल तुम्हारी भी बुराई करेगी। इस दुनिया में अपना कोई सगा नहीं होता है, सिर्फ पैसा सगा होता है मेरे बच्चों। इसलिए किसी पर इतना विश्वास मत करो कि एक दिन वो तुम्हें छोड़ जाए और तुम टूट जाओ। किसी के इतने आदी मत बनो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। हर पल अकेले चलने की कोशिश करो। कोई साथ है या नहीं है, परंतु तुम्हें तो यही ठानना है कि मुझे जाना है तो जाना है। कोई कुछ भी कहे, मुझे किसी के कहने से नहीं रुकना है। सर्वप्रथम अपने जीवन में तुम अपना फैसला भी नहीं ले पाते हो, तुम यही सोचते हो सामने वाला बताएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना।
तब जाके तुम फैसला लेते हो सामने वाले के फैसले पर। अगर सामने वाला इतना ही अच्छा फैसला ले पाता तो क्या वो अपने लिए फैसला नहीं ले लेता मेरे लाडलो। वो खुद फैसला लेने में सक्षम नहीं है। तुम मुझसे बात करो ना, मुझसे पूछो आके, मैं अवश्य ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा मेरे बच्चों। तुम मुझसे आके प्रश्न पूछो, हर एक प्रश्न का मैं तुम्हारे का उत्तर दूंगा। मैंने दिया है ना तुम्हें अपना सतचरित्र, वो हर एक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। उसको पढ़ने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे दिल और दिमाग को शांति मिलेगी। परंतु तुम उसे नहीं पढ़ते हो, फिजूल की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चों, समय ये बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत करो। एक दिन समय तुम्हें ये बहुत रुला देगा। अगर आज तुम इस समय की कदर करोगे तो एक दिन समय भी तुम्हारी कदर अवश्य करेगा मेरे बच्चों। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इसलिए समय को ऐसे ही बर्बाद मत करो, समय का सदुपयोग करो मेरे लाडलो। और इस दुनिया की झूठी बातों से बचना सीखो। हर पल अपने आप को संभालना सीखो, क्योंकि ये दुनिया बड़ी ही जालिम है मेरे बच्चों। यहाँ अपने आप के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किसी को कोई भी कैसा भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, किसी पर ध्यान मत दो। कौन क्या कर रहा है, कब कहाँ जा रहा है, किसके पास कितना धन है, क्या है, किसी की बातों में कोई भी ध्यान मत दो। तुम सिर्फ इतना ध्यान दो, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे आज क्या करना है, सबसे पहले मुझे उठकर क्या करना है और अपने दिन की दिनचर्या कैसी बनानी है। तुम अपनी इन्हीं बातों पर ध्यान दो। मैं तुम्हें आज ये उपदेश इसलिए दे रहा हूँ मेरे बच्चों कि तुम अपनी राह से बहुत भटकते जा रहे हो। मैं तुम्हें हर पल एक सच्ची राह पर चलाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हर पल भटकते जा रहे हो। तुम अपने जीवन में आज भी इतना भटक चुके हो कि तुम्हारा पीछा आना अब असंभव हो गया है मेरे बच्चों। इसलिए मैंने तुम्हें अपने नाम का स्मरण दिया है। मेरे नाम का स्मरण करते रहो, तुम्हें एक सतमार्ग पर आने में एक मदद मिलेगी मेरे बच्चों। इसलिए आज ही उस राह को त्याग दो, अच्छे कर्म को अपना लो। अच्छे कर्म का ही फल अच्छा होता है, बुरे काम का फल बुरा होता है मेरे बच्चों। हमारा जीवन एक कर्म भूमि होती है। यहाँ हम जैसा बोएंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा हमें कैसे भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। हम इस कर्म भूमि भूमि को अगर खाली छोड़ देंगे तो हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि नसीब ही हमारा सब कुछ नहीं होता है। नसीब तो हम अपना खुद अपने हाथों से लिखते हैं। हम तो जानते तक नहीं है कि हमारा नसीब क्या होता है, कौन लिखता है हमारा नसीब। हम तो दूसरों की कही हुई बातों को ही तो मानते हैं कि उसका नसीब अच्छा है। तुमने क्या उसे मेहनत करते नहीं देखा था? उसने मेहनत कितनी की थी, उसने मेहनत करके अपने नसीब को भाग्यशाली बनाया था। तुम भी मेहनत करके अपने नसीब को एक अच्छा भाग्यशाली, अपने भविष्य को एक उज्जवल भविष्य में बदल सकते हो मेरे लाडलो।